देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, दिल्ली के हालात आप पार्टी के बस में भी अब नहीं है। जनता के अंदर गहरी नाराजगी है, अलायंस हो नहीं रहा है और जिस तरह से जनता से किए वायदों को पूरा करने में आप पार्टी का नेतृत्व विफल रहा है। आप पार्टी के अंदर जबरदस्त भीतरघात है, अंतर्द्वंद और नेताओं के बीच जो अहंकार का टकराव है, उसकी वजह से उनके कई प्रतिबद्ध कार्यकर्ता और नेता दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। और उसके बाद कांग्रेस का ये फैसला, दरअसल इंडिया ब्लॉक के नाम पर जितनी बातें ये करते रहे हों, लेकिन जमीनी तौर पर एक दूसरे के साथ ये मिलकर लड़ने में यकीन नहीं रखते हैं। इसका सीधा लाभ वहाँ एनडीए को मिलेगा और हम मजबूती के साथ दिल्ली में अगली सरकार बनाएंगे। दिल्ली में रोहिंग्या वोटर लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। हरदीप सिंह पुरी ने भी ट्वीट किया कि रोहिंग्यास को लेकर आम आदमी पार्टी काफी सॉफ्ट है दिल्ली में वोटर्स के मामले में। देखिए, ये सवाल दिल्ली का है। दिल्ली के लोग चाहे किसी वर्ग, किसी संप्रदाय, किसी जाति के हों, आप पार्टी के लिए वोट करने नहीं जा रहे हैं, इसलिए कि उन्हें जिन वायदों पर यकीन था, जिन वजहों से इस पार्टी को वैकल्पिक राजनीति का एक मॉडल समझा गया था, आज कहीं ना कहीं जनता खुद को ठगी हुई महसूस कर रही है और इसीलिए उनके लौटने की कतई कोई संभावना नहीं है। आप पार्टी का जो बिखराव है उन्हें ले डूबने की स्थिति में सामने दिख रहा है। पार्लियामेंट में 2 डे का स्पेशल डिबेट बुलाया गया है 75th एनिवर्सरी को देखते हुए, लेकिन ऑपोजिशन राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहा है, जिस पर हंगामा होना दिख रहा है आज। देखिए, ये पूरा का पूरा प्रकरण समझ से परे है। अब इस सत्र में इतने कार्य दिवस भी नहीं बचे हैं जिसमें इस प्रस्ताव पर कोई निर्णायक सहमति बन सके और कांग्रेस का जो रुख है उससे गहरी नाराजगी उनके साथी दलों के अंदर भी है। जो जगदीप धनखड़ जी को लेकर बतौर महामहिम उपराष्ट्रपति और सभापति के दायित्वों के निर्वहन को लेकर कांग्रेस जिस कदर हमलावर है, एक भी ऐसा प्रकरण वो साबित करने की स्थिति में नहीं है जहां कोई पक्षपात हुआ हो और पर्याप्त संख्या भी उनके पास नहीं है। इसीलिए इस अविश्वास प्रस्ताव का जो इसकी जो परिणति है वो एक बड़ी असफलता के तौर पर कांग्रेस के लिए जानी जाएगी। तेजस्वी के मान महन सम्मान योजना पर उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया कि उनको पता है कि वो सत्ता में आने वाले नहीं है, इस तरह की बात करते हैं। नीतीश कुमार ने बिहार की जनता के लिए जो किया है वो पूरा बिहार जान रहा है। लेकिन निसंदेह ये जो 19 वर्षों का कालखंड है, चाहे वो पंचायती व्यवस्था, स्थानीय निकाय, प्राथमिक शिक्षक नियोजन, इन सभी जगहों पर जो महिलाओं को आगे लाने के लिए, उनके सशक्तिकरण और राज्य की मुख्यधारा में उन्हें स्थापित करने के लिए जो बड़े फैसले हुए हैं, जिस तरह से शराबबंदी का कार्यक्रम हुआ, जिस तरह से सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण दिया गया, जीविका के मॉडल को पूरे देश ने सराहा है। लाखों महिलाएं आत्मनिर्भर होकर आज अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो शराबबंदी का फैसला और समग्रता में अगर हम देखें तो ये केवल राजद का सवाल नहीं है। आज़ादी के इन 77 वर्षों में ये सर्वश्रेष्ठ कालखंड है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ये बताने की स्थिति में नहीं है कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। 90 से 2005 उनकी सत्ता रही है, उनकी पार्टी, उनके माता पिता का साम्राज्य रहा है, लेकिन अपने परिवार के हितों की रक्षा और भ्रष्टाचार को देने के सिवाय राज्य में अराजकता और जिस तरह से अपहरण संस्कृति को विकसित करने का उन्होंने काम किया, कहीं कोई यकीन नहीं करने जा रहा है। लोकसभा के जो चुनाव हुए उसमें 250 सीटों पर हमें निर्णायक बढ़त मिली है और दूसरी तरफ विधानसभा के उपचुनाव में उनका सुपड़ा पूरी तरह से साफ हुआ है। इसीलिए
कोई यकीन नहीं करने जा रहा है। ये ख्याली पुलाव पकाना तेजस्वी जी को अब बंद करना चाहिए।